उसको नोट डाउन करना है और मैंने नोट डाउन कर लिया। तो इससे एक बिलीव बना और बहुत ज़्यादा वेरी वेरी थैंक यू सर के शर्मा सर, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है ना। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, और सुबह सुबह जो नॉलेज, जो एनर्जी यहाँ से मिलती है, पूरे दिन उससे हमारा प्रोडक्टिव वर्क होता है। तो मैं काफी सारे चेहरे देख रहा हूँ, जो कि काफी सारे लोग नए भी हैं और पुराने यूथ भी हैं, और मेरे से एज में काफी ज्यादा सीनियर्स भी हैं। तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आज आप लोगों के सामने कुछ यूनिक सा लेके आया हूँ, जो कि जैसे अभी सर ने बताया कि सोशल मीडिया का हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज, बट अभी तक हम क्या करते थे, लाइक एक छोटी सी दुकान है ना, अभी हम क्या करके बैठे थे, एक छोटी सी दुकान, लेकिन अब वो टाइम जा चुका है कि छोटी सी दुकान पे कस्टमर्स नहीं आते। तो अब हमें क्या बनाने की जरूरत है, एक बड़ा सा शोरूम। अब शोरूम से क्या होता है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जिनको पता है कि यहाँ पे जाने के बाद पैसा लगेगा, वही जाते हैं। पता लग गया। अब हमारा जो बिजनेस है, क्या वो दुकान में करने वाला है या फिर शोरूम में करने वाला है? हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो दुकान में बिकेगा या फिर शोरूम में बिकेगा? तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, जैसे हम कोई दुकान या फिर शोरूम ओपन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अच्छी मार्केट का चुनाव करना पड़ता है ना। तो वैसे मैंने अपने बारे में नहीं बताया, बेसिकली मैं विपिन जायसवाल बात कर रहा हूँ, और अमेठी यूपी के एक छोटे से गांव से, है ना, जिले से, अमेठी से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है स्पेशली सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया, अगर मैं सोशल मीडिया के बारे में बताऊं तो आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा आपको सबसे आसान भाषा में, और मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, लगभग 35 मिनट अभी मेरे पास बचे हुए हैं, तो इसी के अंदर हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यूज तो करते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया को सिर्फ किस नाम से जानते हैं, रील्स के नाम से। तो आज हमें कैसे बिजनेस में इसको यूज करना है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि लास्ट का जो हमारा 10 मिनट होने वाला है, वो अपने इस सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। काम तो कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर रील्स अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर अपनी स्टोरी अपडेट कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा? तो जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहता है? फटाफट से एक बार हैंड रेज करके बताओ। चलो, काफी सारे लोग अभी जैसे कि 50, 60, 70, वाह, मतलब काफी सारे लोग जानना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज उनके लिए बहुत ही नया लग रहा होगा, है ना, कि ये क्या चीज, क्या टॉपिक आ गया, और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। अब हमें अपनी दुकान को ना शोरूम बनाने वाले हैं। अब शोरूम बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू डालनी पड़ेगी। अब हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा बेसिक क्या है, हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो ये जीरो से बिल्कुल शुरुआत हो रही है, ठीक है। चलो, काफी सारे लोग एक्साइटेड भी हैं और यस भी टाइप कर रहे हैं और हैंड रेज भी हो रहे हैं, तो हम करते हैं स्टार्ट। टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है। हम पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के अंदर अगर एक अच्छी मार्केट चाहिए, एक पोटेंशियल लोगों की मार्केट चाहिए, तो हमें लगता है कि इंस्टाग्राम सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, पोटेंशियल लोगों का, ये सबके लिए नहीं है, ये जिनके ड्रीम्स बड़े हैं उनके लिए है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादातर लोग ना अपने ड्रीम्स को भूल कर उस सोशल मीडिया पर आ चुके हैं जहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं ड्रीमर्स को हमें निकालना है। तो समझ में आई बात, हमें पोटेंशियल लोग मिलेंगे कहां से? इंस्टाग्राम से। अब मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि आप अपनी आईडी कैसे बनाओगे, मैं, क्योंकि आईडी बनाना आसान है, काफी सारे लोग 80% लोगों की आईडी बनी हुई है इंस्टाग्राम पे। तो सबसे पहली चीज, आपको डायरी और पेन लेके एकदम सीरियसली बैठना है। जो भी मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी पूरी कहानी नहीं लिखनी, आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, और उसी पॉइंट्स को अगर नहीं समझ में आता तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो यूट्यूब है, जाके आप सर्च कर सकते हो, और दूसरा
मैं खुद हूँ जहाँ पे आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि इसी ट्रेनिंग के अंदर आपको एकदम इजी वे में समझा कर, है ना, चीजों को स्टार्ट करूं। तो इंस्टाग्राम की हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब मैंने आपके लिए अकाउंट भी क्रिएट कर रखा है, क्योंकि मुझे ना जीरो से बताना है आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर करूंगा कि अकाउंट तो बन गया, अब उसको हम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो सर एक बार मुझे आप कंफर्म कर देना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सर? यस यस विजिबल है। ओके, वॉइस भी आ रही है? आ रही है सर? ओके, कोई बात नहीं, मेरी वॉइस आनी चाहिए। तो ये तो मेरा पर्सनल है जिस पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं जो नया अकाउंट बनाया हूँ अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट। जब आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बनाने तक का प्रोसेस आपको खुद सीखना है, क्योंकि खुद भी मेहनत करनी है। अगर सब कुछ बना बनाया मिल गया तो आप क्या करोगे? खाना बनाकर मिल गया, अगर हाथ से उठाकर खाओगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना? तो हम बात करते हैं बिल्कुल न्यू अकाउंट की। अब इस अकाउंट को बनाने के बाद सबके पास अकाउंट है, लेकिन ज्यादातर लोग गलती कहाँ पे करते हैं? इस अकाउंट को ना बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो मैं सिखाऊंगा पहले कि अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। देख रहे हैं आप सभी को? अब यहाँ पे मैं पहले बात करूं नाम की, तो नाम ना आपको बिल्कुल इजी रखना है। काफी सारे लोग एक्टर्स एक्ट्रेस का नाम रख देते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान। तो क्या होता है ना, उनकी ब्रांडिंग होती है, आपकी नहीं होती। शाहरुख खान तो ऑलरेडी ब्रांड है, उनको तो सभी जानते हैं। आप अपने आप को बताओ ना, तो यहाँ पे आपको अपना रियल नेम डालना है। अब रियल नेम में मैं अपना रियल नेम डाल देता हूँ। सर वैसे मेरी फोटो तो नहीं दिख रही है ना? मेरी फोटो तो शो नहीं हो रही है। ओके, हाँ, तो मैं बात कर लेता हूँ। अभी देखो नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया विपिन जायसवाल। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद नीचे यूजर नेम है। हाँ, इसमें आपको ध्यान देना है कि यूजर नेम से क्या होता है, अगर यूजर नेम आपने सही डाल रखा है और ऐसा बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। अब ये नहीं, कुछ लोग लिख देते हैं विपिन 10x, है ना, और विपिन गुंडा, ऐसा नहीं लिखना आपको। आपको अपने नेम को ना बिल्कुल यूनिक रखना है, ताकि लोग अगर गलती से भी आपका नाम सर्च करें तो आपकी आईडी ऊपर आनी चाहिए, आप बार बार दिखने चाहिए उनको। तो अपना ये जो यूजर नेम है इसको कैसे रखना, बिल्कुल अपने नेम से मैच करते हुए। मैंने क्या लिखा है, विपिन जायसवाल, और ये यूजर नेम ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए मैंने आगे क्या लिखा, वीके स्लैश अंडरस्कोर वी_के। अब इससे क्या है, अगर कोई विपिन जायसवाल भी सर्च करेगा ना तो मेरी आईडी सबसे ऊपर आएगी। और चाहे अभी आप लोग सर्च करके देख लेना। अब दूसरा ऑप्शन है प्रोनाउंस। अब आपको किस नाम से लोग जानते हैं, इसको डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डाल भी सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आप देखो कहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे देखो नीचे लिखा है एडिट प्रोफाइल। उसके बाद आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। चलो कोई नहीं, बैक एंड में कुछ लोग चैटिंग भी कर रहे हैं, तो अपनी चैटिंग बंद कर दो, है ना, क्योंकि सेशन को अगर आप अटेंशन के साथ नहीं लोगे तो ये जो शुरुआत है ना यही खराब हो जाएगी। और न्यू खराब तो पूरी बिल्डिंग चाहे जितनी बड़ी खड़ी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला, एक दिन वो नीचे आनी ही आनी, राइट। सो बिल्कुल अटेंशन मोड में होके आप इस ट्रेनिंग को लो, क्योंकि बिल्कुल शुरुआत है और जीरो से हमने शुरुआत करी है। अब बात करते हैं स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। इस पे क्लिक जैसे करते हैं, अब हमारी शुरुआत होती है शोरूम की। जो हमारी दुकान थी अब उसको हम शोरूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बताया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप जब करोगे तो आप अपना पढ़ लेना क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप क्या चीज लोगों को प्रोवाइड करते हो, आप किस बेस पर काम कर रहे हो। अच्छा, आज के टाइम पे अगर आपने लिख दिया कि मैं एलोवेरा बेचता हूँ, तो क्या कोई आप पर कमेंट करेगा, आपसे पूछेगा? क्योंकि एलोवेरा सबको नहीं पता, और जिनको पता भी है वो मार्केट की तरह समझते हैं। तो हमें पहले
पोटेंशियल लोगों को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक सा अपना कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। अब इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, आज का जो एरा चल रहा है डिजिटल एरा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी काम करते हो, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो भी आपकी फैक्ट्री है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं अगर बात करूं तो मैं डिजिटल क्रिएटर, मैं डिजिटली लोगों को गाइड करता हूँ, तो मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर सर्च कर लेता हूँ। और डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, अगर इसको डिस्प्ले पर शो करना है अपनी प्रोफाइल पर, तो यहाँ पे इसको ऑन करके उसके बाद डन कर देना। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, जिस वजह से स्लो चल रहा है, तो मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अगर मीटिंग लेट भी हो जाए तो आप तो इस चीज को मैनेज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ गया, क्रिएटर और बिजनेस। अब इसमें बात करते हैं हमें कौन सा चूज करना। हमें चूज करना है क्रिएटर। क्यों? क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, आपकी बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा, आपसे जीएसटी मांगेगा, आप दे पाओगे, आपसे ब्रांड मांगेगा, आपकी कोई कंपनी है डाल पाओगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा कि आपके पास कोई टीम है, वो इसको हैंडल करता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। तो बिजनेस में हम नहीं जाएंगे, हम अपना पर्सनल एक पब्लिक फिगर के लिए हमें चाहिए क्या, एक पोटेंशियल पब्लिक चाहिए ना, तो हम पब्लिक फिगर के लिए यहाँ पे अपना आईडी को जनरेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कंटेंट प्रोड्यूसर, मतलब हम कोई कंटेंट अगर अपलोड कर रहे हैं तो उसको वायरल होना चाहिए। आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर, हम लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उनको आप पढ़ लेना, इनको अभी मुझे ज्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजें आगे करते जाते हैं, आपको सिर्फ कंटिन्यू करते जाना है, बाकी आप पहुंच जाओगे बिल्कुल अपनी। तो यहाँ पे एक चीज और दिखा रहा है कि क्या आप इस अकाउंट को अपने फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हो, क्या यही अकाउंट है, ऑप्शन भी दे रहा है। क्योंकि मेटा जो है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तीनों का एक सिस्टम है, एक डाटा सेंटर है, जहाँ पे तीनों एक कनेक्ट है। तो एक ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं कर देता हूँ नॉट नो, मुझे नहीं करना है। यूज डिफरेंट अकाउंट, तो यहाँ पे फेसबुक अकाउंट मांग ही रहा है, डालना ही पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा, चलो कोई ना, मैं एक बार डिफरेंट अकाउंट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वो वाला ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा सर, क्योंकि ये क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए ना टाइम मांगता ही है। चलो तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ। इसके बाद आपका फेसबुक अकाउंट जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपको करना क्या है, अब मैं उस अकाउंट पर जाता हूँ जो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है। चलो अब मैं आ गया बिल्कुल। जब आपका अकाउंट उसमें प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपको थीम दिखेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप अपनी कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, अपनी कंप्लीट प्रोफाइल करनी है अपने बायो में। अब बायो अगर मैं बात करूं तो मैं बायो में अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है, बिल्कुल यूनिक सा। मैं अभी वैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैंने कर दिया है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं फटाफट से अभी यहाँ पे फोटो भी ऐड करने को आ रहा है, तो मैं फोटो भी वैसे ही नॉर्मली एक अपलोड कर देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो यहाँ पे मैं एक यही वाली फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फटाफट करके आगे निकलते हैं। अब मेरी फोटो अपलोड हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। अच्छा, चीजें समझ में तो आ रही है ना मैं जो बता रहा हूँ, कहीं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ? क्योंकि मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, मुझे सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अब मेरा कंप्लीट हो गया प्रोफाइल। यहाँ पे ऑडियंस वगैरह है, तो यहाँ पे आप कुछ लोगों को इनवाइट भी कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ लोगों को इनवाइट, इंस्टाग्राम इनवाइट फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो। चलो इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है ना, इनको आप कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पर जाना और सर्च करना। अब देखो यहाँ पे पहली चीज, आपका शोरूम जो कि उसके रैक्स होते हैं, जो भी लाइट्स वगैरह होती हैं, वो लग चुका है। लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है, कुछ नहीं बहुत कमी है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है।
अब यहाँ पे अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है, जिनके अकाउंट्स बने हुए हैं उनको अकाउंट नया नहीं बनाना है, जो भी फॉलोअर्स हैं उनको ही कन्वर्ट कर लेना है अपने प्रोफेशनल अकाउंट पर, ठीक है। तो वो इजिली आप इसी तरीके से करोगे, आप जाओगे अकाउंट में और एडिट पे जाओगे, उसके बाद नीचे स्विच प्रोफाइल टू प्रोफेशनल वहां पे आएगा, आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो आपको मैटर करती है क्या, आपका शोरूम तो बन गया, अब उस शोरूम को बाहर से भी तो अच्छा दिखना चाहिए, अंदर अंदर तो आपने कर लिया, बाहर से क्या दिखना चाहिए, आपकी डीपी, डिस्प्ले पिक्चर, अगर ये आपकी प्रोफेशनल है, अच्छी है, तो यहीं से आपकी शुरुआत होती है। अगर आपने किसी को डीएम किया, आपने किसी को लाइक किया, अब वो आपकी डीपी पहले देखता है कि बंदा है कैसा। और अगर आपने ऐसी फोटो डाल रखी है जो कि आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर पा रही है, तो वो बंदा आपसे कनेक्ट होने वाला नहीं है ना। तो हमें एक प्रोफेशनल फोटो और कोशिश करना कि एक स्माइलिंग पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, अब पिक्चर में काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो ना डालकर प्रियंका चोपड़ा की अपलोड कर देते हैं, शाहरुख खान की अपलोड कर देते हैं, कोई गाड़ी लगा देता है, कोई कहीं पे शोरूम की फोटो लगा देता है। अरे शोरूम है लेकिन फोटो आपको अपनी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, स्माइलिंग फोटो होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे आपको कभी भी FLP का जो लोगो है वो नहीं लगाना है, ना तो आपको एलोवेरा की वाटर लगानी है, आपको अपने आप को लगाना है यहाँ पे। अब वो कैसे लगाओगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे जाओ और सॉरी यहाँ से नहीं, आप एडिट पर ही जाओगे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, डीपी और नीचे एडिट पिक्चर, इस पे क्लिक करके आप अपना पिक्चर वहां से अपलोड कर सकते हो, जो भी पहले है उसको चेंज कर लेना, तभी आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम बायो की। अगर मैं बायो की बात करूं तो मैं अपने दूसरे अकाउंट पर जा रहा हूं, क्योंकि अगर टाइप करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। तो ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है जिस पर मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बायो में क्या डाल रखा है। अब इस बायो को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट प्रोफाइल पर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे बायो, बायो पर जब क्लिक करोगे तो बायो का मतलब होता है आपकी सेल्फ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप हो क्या, आप करते क्या हो और आप लोगों को क्या दे सकते हो। तो मैं क्या हूँ, मैं अभी ग्रेजुएट, मैं BCA कर चुका हूँ, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन डाल दी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप डाल सकते हो, और आप क्या करते हो, क्या इसके अलावा भी कोई काम करते हो तो आप डाल सकते हो। मैंने कुछ IT कंपनी में अपना पार्टनरशिप भी लिया है, तो मैंने छोटा सा अपना डाल दिया है, क्योंकि आगे चल के वो बहुत ज्यादा ही यूज में आने वाला। हमारे FLP में टूल्स हैं कुछ जो ऑटोमेशन पे काम करेंगे, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बारे में मैंने बता रखा है। उसके बाद हेल्थ कॉन्शियस, मैं हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, इसलिए मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं लोगों को हेल्थ के बारे में गाइड करता हूँ, है ना। और उसके बाद मैंने एक कॉल टू एक्शन दिया कि मैं ये चीज तो करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन, या फिर अगर आप मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो दो ऑप्शन मैंने दिए हैं, एक तो अप्लाई नाउ का बटन दिया है, दूसरा फॉर मोर डिटेल्स, अगर मेरे बारे में आपको पर्सनली जानना है और ज्यादा, तो नीचे मैंने लिंक भी दिया है। वो लिंक कहाँ से आप डालोगे, अब लिंक तो बनानी पड़ेगी, लिंक भी बनाना सिखाएंगे तो नेक्स्ट सेशन में। आज के दिन में आप सिर्फ यही बेसिक सीखो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आज करना है तो आप YouTube पर जाना, सारी चीजें वहां पे सर्च कर सकते हो। ज्यादातर लोगों को ये पता है और बना भी रखा है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके बारे में जो सीक्रेट है लास्ट के 10 मिनट में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं। अभी क्या हुआ, मेरा बायो रेडी है, ठीक है। मैंने एक लिंक भी डाल रखी है, ये लिंक कैसे बनेगा वो आपको मैं बता दूंगा। अप्लाई नाउ का बटन भी, अब मैंने जो कुछ यहाँ पे दिया वो ऑलरेडी मेरे प्रोफाइल पर है। अब उसके बाद एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जिनके फॉलोअर्स और फॉलोइंग और पोस्ट, इनमें अगर जिन्होंने काम नहीं किया, तो दिख रहा है ना, पोस्ट मेरी 78 है, फॉलोअर्स 1109 है और फॉलोइंग कितनी है, 84। फॉलोइंग का मतलब जिसको आपने फॉलो कर रखा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसको आपने फॉलो कर रखा है। फॉलोअर्स का मतलब जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका कंटेंट देखती है और जो आपके बारे में जानना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपकी फॉलोइंग हमेशा कम होनी चाहिए, फॉलोअर्स हमेशा ज्यादा होने चाहिए। अगर फॉलोअर्स 10 हैं तो आपकी फॉलोइंग 2 ही होनी चाहिए,
आपको विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों का ज्यादा हो गया है वो धीरे धीरे अपने जो फॉलोइंग लिस्ट है उनको कम करते जाएं, लेकिन एक दिन में मत करना, अदरवाइज अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर आप उससे भी हाथ धो लोगे। ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप काम कर लेते हो तो यहाँ से भी रिजल्ट आता है, क्योंकि अगर आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो अगले पर्सन को ये लगता है कि इस बंदे के पास नॉलेज है, तभी इसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो वहां पे उसके माइंड में ये पिक्चर क्रिएट होती है कि हाँ, इस बंदे के पास मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है, चलो इसको फॉलो करते हैं और इससे पूछते हैं। लेकिन पूछेगा कब? जब आपकी डीपी भी अच्छी होगी और बायो भी अच्छा होगा। ठीक है। अभी तक थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऑफ करके आप सभी को देख लेता हूँ, कोई सो तो नहीं गया, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में काफी सारे लोगों को नींद भी आती है और टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा लग रहा होगा बोरिंग सा, लेकिन ये हमारी कहते हैं ना कि जरूरत नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। अगर हमारी दुकान शोरूम में कन्वर्ट नहीं हुई तो हमें ग्रोथ नहीं मिल सकती, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो भी हमने पहले किया है अगर उससे रिजल्ट नहीं आया है तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा काम ही आज है स्क्रीन शेयर करने का। चलो, हाँ, तो हम अब बात करने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज, शोरूम बना, लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? लाइट होनी चाहिए, है ना। लाइट का काम कौन करता है? यहाँ पे नीचे दिख रही है ना, हाईलाइट्स, इसका नाम ही लाइट है। और इसका नाम लाइट नहीं है, हाईलाइट्स है क्योंकि हमारे अकाउंट को ना बिल्कुल हाईलाइट कर देता है, बिल्कुल अच्छा बना देता है। अब हाईलाइट्स में होती क्या है? आपकी परमानेंट डिटेल्स होती हैं, आपने जो भी करा है, आपकी जो भी अचीवमेंट है, आप जो भी कर रहे हो, है ना। हो सकता है आपकी स्टोरी एक्टिव नहीं है, आपने स्टोरी पर कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो यहाँ से लोग आएंगे, आपको चेक करेंगे कि आप क्या करते हो। ये भी आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। मेरी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा ये सारी चीजें, कैसे आप ऐड ऑन करोगे यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं पोस्ट की। शोरूम बना, शोरूम में हमें माल भी डालना पड़ेगा, या फिर शोरूम बना के छोड़ देंगे, कस्टमर आएंगे और मेरी सेलिंग होगी? अगर माल नहीं है शोरूम में, आपकी दुकान में, अगर आप सपोज दैट आपने किराने की दुकान कर रखी है और उसमें आटा, तेल, चीनी, दाल आपने नहीं रख रखा है, तो कस्टमर क्या लेके जाएगा? तो माल का काम क्या होता है? हम इसको बोलते हैं हमारी दुकान में जो प्रोडक्ट्स हैं ये हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स में एक चीज विशेष आपको ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए। हाँ, अब कंटेंट्स में लोग क्या करते हैं? दूसरे लोगों को अपलोड करते हैं, कोई अदर वीडियो अपलोड कर देते हैं, कोई किसी की फोटो अपलोड कर दी है जो ऑलरेडी ब्रांड बन चुका है, कोई गाड़ी लगा देते हैं, कोई गाड़ी अपलोड कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप मेरी पोस्ट से सीख सकते हो कि मैंने क्या एक्टिविटी करी है। यहाँ पे देखो, कोई भी एक पोस्ट ऐसी दिख रही हो जिसमें मैं ना दिख रहा हूँ, है कोई ऐसी पोस्ट? है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप उसको क्लिक करके देखोगे ना, तो मैं ही हूँ। अगर मैं क्लिक करके एक दिखा दूं, एक ही दिखाऊंगा और बाकी आप विजिट करके देख सकते हो, तो लास्ट में मैं ही निकलूंगा, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने अलावा किसी और को अपलोड नहीं करना। हर एक फोटो, हर एक वीडियो में आप ही दिखने चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। अगर प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम एलोवेरा अपलोड करेंगे, तो हमारी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें अपने आप को सेल करना है, हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है। अच्छा, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा करती क्या है? वो ऑलरेडी ब्रांड है, वो प्रोडक्ट्स नहीं बेचती। उनके पास इतनी ऑडियंस है, उनको इतना लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बार एडवर्टाइज कर दिया, वो साला चाहे जहर भी हो तो वो बिकना ही बिकना है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने अपनी फोटो अपलोड कर रखी है, तो हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज होती है कि रिलेशन बिल्ड करना, और उससे रिलेशन बिल्ड करना जिसके ऊपर बिलीव हो। अब अगला पर्सन आपसे रिलेशन क्यों बिल्ड करेगा? अगर आपकी प्रोफाइल पर आप होगे, आपकी वीडियो होगी, आप दिखोगे, तभी तो आपसे बात करेगा वो। ऐसे थोड़ी ना कोई अननोन पर्सन से बात करने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बिल्ड करने का एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी पोस्ट अपलोड करो। और सबसे विशेष ध्यान रखना है कि आज से ही आपको ये सारी चीजें करने के बाद जो मैंने आपको बताया, आज से ही एक पोस्ट, एक वीडियो डेली अपलोड करना है। इसको आप नोट डाउन कर लो, डेली अपलोड करना है, चाहे आपकी फोटो हो,
चाहे आपकी वीडियो हो, आपकी ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि एक चीज और विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ फोटो नहीं अपलोड करनी है, अब अपनी वीडियो भी अपलोड करना है, दोनों बैलेंस बना के चलना है। अगर मैं दिखाऊं तो मेरी देखो यहाँ पे फोटोज भी हैं और वीडियोज भी हैं। मैं वीडियोज कैसे बनाता हूँ, लोग सोच रहे होंगे क्या कंटेंट है, कैसे बनाऊंगा, है ना। वैसे लेट हो रहा है तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो आपको लास्ट में जो चीजें मैं बताऊंगा उसको आप लेके जाना है ना। जो इसको अगर ड्रॉप कर दिया तो जो कर भी रहा है सोशल मीडिया पे काम, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा और नहीं आएगा। तो जो यूनिक चीज है मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो आप कंटेंट की बात करें अगर, तो आप जो ट्रेनिंग्स लेते हो ना उसमें आप नोट्स बनाते हो। जो लोग नोट्स बनाते हैं उनके लिए कंटेंट की कमी नहीं है। आप जो कुछ सीखते हो सुबह शाम में बैठो और 10 सेकंड की वीडियो अपलोड कर दो। अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने क्या बोला, मैंने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले आनंद गांधी सर की ट्रेनिंग ली थी, तो वॉइस आ रही है मेरी? चलो ठीक है। देखो बात बड़ी सिंपल है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो एक चीज माइंड में बैठा लो कि सेटअप कॉस्ट और स्टार्टअप पेन लेना ही पड़ेगा। जब आप कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टडी, कोई भी जॉब करोगे ना तो उसका जो सेटअप कॉस्ट होगा, जैसे स्टडी में, पढ़ाई में पैसा लगाना पड़ेगा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर जॉब करने जाओगे तो टाइम देना पड़ेगा आपको, स्टडी में एक अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, उसमें भी पैसा दोगे। फिर उसके बाद स्टार्टअप पेन, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आपके मन का वो काम नहीं होता, फिर भी आपको करना पड़ता है। तो सेटअप कॉस्ट और स्टार्टअप पेन आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी कामयाबी हो या बड़ी से बड़ी कामयाबी हो। देखो बात बड़ी। चलो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सेटअप कॉस्ट और स्टार्टअप पेन से मुझे एक चीज याद आया कि हम कुछ लोग 3 और 4-5 साल से बिजनेस में आए हुए हैं और हमारी ग्रोथ रुकी हुई है। तो अब हमें समझना है कि हमने सेटअप कॉस्ट जो है वो पे कर दिया है। अब हमें अपना स्टार्टअप पेन लेना है। अभी तक जो भी मैंने किया उससे रिजल्ट नहीं आया, अब हम नई शुरुआत करेंगे ना तो हमें स्टार्टअप पेन तो होगा। हमें चीजें समझ नहीं आएंगी फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। तो ये होता है स्टार्टअप पेन, है ना। इससे यही है कंटेंट। आप ये सारी चीजें वीडियो बनाकर आप अपने बारे में कहीं जा रहे हो, आप जो करते हो छोटी छोटी क्लिप्स लेके वहां पे अपलोड कर दो। तो कंटेंट से यही है। मैं अपनी वीडियो से नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो सोचो कि इतना टाइम जा रहा है। मैं जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कंटेंट्स क्या होने चाहिए। और ये स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, आप धीरे धीरे चीजों को करोगे तभी हो पाएगा, राइट। हाँ, अब हम बात करते हैं कि ये पोस्ट तो अपलोड करनी है, लेकिन करनी कब है, करनी कब है इसका भी विशेष ध्यान रखना है। काफी सारे लोग गलती यही करते हैं कि उनकी जो ऑडियंस है, अब मैं ऑडियंस पे क्लिक कर लेता हूँ थोड़ा सा, फॉलोअर्स, सॉरी यहाँ पे। हाँ, जब आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट करोगे तो नीचे आपको दिखेगा ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ, बाकी टाइम का इशू है। यहाँ पे आपको सारी चीजें, आपकी ऑडियंस के बारे में सारा सब कुछ पता चलेगा, एंगेजमेंट वगैरह, है ना। यहाँ पे टोटल फॉलोअर्स यहाँ पे देखोगे। तो पोस्ट कब करनी है मैं ये चीज थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे टोटल फॉलोअर्स पे, तो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाओगे ना तो आपकी दिखाएगा टाइमिंग, आपकी जो भी ऑडियंस है एक्टिव कब होती है। तो आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से, यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है मेरी जो ऑडियंस है वो संडे के दिन कितने बजे हुई थी, 12 बजे थोड़ी सी कम थी, 3 बजे और कम हुई, 6 बजे थोड़ी सी बढ़ी और 9 बजे और बढ़ी, 12 बजे तक स्टेबल रही, उसके बाद फिर कम हुई, फिर 6 बजे शाम को और बढ़ गई। तो मतलब 6 बजे मेरी ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होती है, जो भी फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं 6 बजे। तो इस हिसाब से आपको पोस्ट करना है। इसके बारे में हम और डीप में जाएंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट डे पे, ठीक है। तो अब सारी चीजें ये समझ में तो आई। अच्छा, कौन कौन मानता है कि जो दिखता है वही बिकता है? कौन कौन ये चीज मानता है कि जो दिखता है वही बिकता है? चलो, काफी सारे लोग मानते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपने आप को दिखाना है, क्योंकि लोग कंपनी नहीं ज्वाइन करते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट, जो मैं सीक्रेट की बात कर रहा था कि जो लोग काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो प्रोडक्टिव वर्क क्या करना है जिसकी वजह से रिजल्ट आए।
तो अभी काफी सारे लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, लगभग 344 लोग, है ना। तो काफी ज्यादा सीरियस है। मुझे लगता है कि सारे लोग सीखने वाले हैं और सारे लोग इसी 2024 के अंदर अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करके स्टेज पर जाने वाले हैं। और बिल्कुल ये चीज होने वाली है, क्योंकि हम अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, तो होगा जरूर। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट। सोशल मीडिया पर तो आगे, इंस्टाग्राम पर तो आगे, हमारी जो एक्टिविटी है क्या वो उसके बेसिस पर है? क्या हम डेली एक्टिव हैं, लेकिन उसका विशेष ध्यान रखने की हमें कब एक्टिव होना है। अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर किया हूँ और आपको दिखाता हूँ इंस्टाग्राम की जो मेन कहते हैं ना सीक्रेट, हम सारे लोग कर रहे हैं लेकिन वो चीज नहीं कर रहे हैं जो जिससे रिजल्ट आना चाहिए। अब मैं बात करूँ स्टोरी की। आपको दिख रहा है ना स्टोरी, ये सारे लोग लगाते हैं, जिनको पता है वो भी, जिनको नहीं पता है वो भी। लेकिन इससे रिजल्ट कैसे आएगा? सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है, ये मेन पॉइंट है, हुक पॉइंट जिसे बोलते हैं। हुक पॉइंट मतलब अगर कोई नया पर्सन आपकी प्रोफाइल पर विजिट करता है गलती से, तो वो क्या चेक करता है? आपकी स्टोरी चेक करता है। पहली चीज, आपकी स्टोरी डेली की डेली अपडेट होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए आपकी स्टोरी। और एक्टिव होने के साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बताऊंगा जिसकी वजह से आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि इसका अभी यूज नहीं है। हाँ, अभी आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो, जो भी आपकी टाइमिंग है, उसके 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपको एक अपनी फोटो अपलोड करनी है स्टोरी के ऊपर। मान के चलता हूँ कि 6 से 8 बजे के बीच में आपको एक अपनी स्टोरी अपलोड कर देनी है। और वो किसके साथ होनी चाहिए? एक पॉजिटिव वाइब के साथ होनी चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा कि स्टोरी में क्या क्या होता है, स्टेप्स आप लिख लो। उसके बाद आपने एक हुक पॉइंट दे दिया कि बंदा आएगा, वो देखेगा, ठीक है, वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ इसके अंदर कुछ है, अभी मुझे और आगे कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद जस्ट उसके 3 से 4 घंटे बाद आप, अगर आपने 8 बजे अपलोड करी स्टोरी, तो आपको 11 से 12 बजे तक अब एक स्टोरी और अपलोड करनी है। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शोरूम में बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे शोरूम में छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें यही हैं। पहला हुक पॉइंट, मॉर्निंग में आपको अपनी फोटो के साथ एक पॉजिटिव वाइब क्वेट्स लिख सकते हो या फिर अपनी वीडियो बनाकर डाल सकते हो, जो एक अफर्मेशन होती है या फिर पॉजिटिव थिंग्स होती हैं ना, मोटिवेशनल होती हैं। आप अपने आप को प्रेजेंट करना है पहली स्टोरी पे, कोई और नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? नॉलेजेबल स्टोरी होनी चाहिए। दूसरे स्टोरी में आप बंदा आपको देखा, आप उसको ये पता चल गया कि इस बंदे का इंटेंशन क्या है, जिसकी मैं स्टोरी देख रहा हूँ वो मुझे क्या दे सकता है। इससे पता चला कि पॉजिटिविटी है, इससे कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा, नॉलेजेबल, जैसे आपने कुछ सीखा, आज के दिन बुक पढ़ी, वो लगा सकते हो। आपने कोई वीडियो देखा, आपको अच्छी लगी, वो लगा सकते हो। नॉलेजेबल होना चाहिए। आपने ट्रेनिंग ली, उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया, वो लगा सकते हो। उसमें आप चाहे खुद हो, चाहे कोई एक बड़े बड़े से बड़ा नेटवर्क मार्केटर लीडर हो, है ना, जो पॉजिटिव बातें करता हो, उसकी आप स्टोरी लगा सकते हो। ठीक है, वहां पे मैटर नहीं करती कि आप खुद हो। अगर आप खुद हो तो बहुत अच्छी बात है। अब तीसरी चीज क्या करनी है आपको, आप क्या करते हो, आपको भी शो करना है कि आप दिन भर करते क्या हो। अब ये स्टोरी आपको 3 से 4 बजे के बीच में, ये टाइमिंग आपको विशेष ध्यान देना है, इसी से रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 3 से 4 बजे के बीच में आपको क्या करना है? अच्छा, काफी सारे लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं सीरियसली, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। चलो ठीक है। हाँ, 3 से 4 बजे के बीच में आपकी पर्सनल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप फील्ड में गए, आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाया, तो किसी को बोलो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और दूसरा देख रहा है, तीसरा पर्सन हो कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो कि आपकी एक्टिविटी ये है, डेली मैं यही करता हूँ, है ना। अब उसमें आपको बोल के नहीं बताना कि मैं जो प्लान दिखा रहा हूँ वही रिकॉर्ड करके डाल दो। आपको जस्ट उसको रिकॉर्ड करना है और अपनी स्टोरी पर एक सॉन्ग सेलेक्ट करके, मैं आगे बताऊंगा डिटेल्स में कैसे उसको अपलोड करना है। तो अपनी वॉइस नहीं रिकॉर्ड करनी है, वहां पे सॉन्ग सेलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू वीडियो सॉन्ग सेलेक्ट करके उस पर अपलोड कर देना है। और वहां पे लिखना है कि लर्निंग, या फिर वहां पे कुछ भी लिख सकते हो कि मैं लोगों को क्या देता हूँ, है ना। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में आप लिख सकते हो कुछ, मतलब
फॉरएवर का नाम नहीं डालना, वहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि हम फॉरएवर का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। FLP नहीं लिखना है, एलोवेरा नहीं अपलोड करना है, वहाँ पे हमें अपने आप को अपलोड करना है। हम जो कर रहे हैं हमारी फोटो उसके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है कि हम कहीं पे मीटिंग में गए थे और मीटिंग रिकॉर्ड किया, और मीटिंग में सिर्फ ट्रेनर को नहीं रिकॉर्ड करना है, उसमें ऑप्शन होता है फ्रंट एंड बैक कैमरा का, तो अपने को भी रिकॉर्ड करना है, ट्रेनर को भी दिखाओ, अपने आप को भी शो करो। ठीक है। अब लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट जो कि 7 से 8 बजे के बीच में, ये 4 स्टोरी आपकी डेली एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। जो लोग नहीं करते थे वो करना स्टार्ट कर दो। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि 95% यही गलतियां कर रहे हैं कि वो टाइम के पंक्चुअल है ही नहीं। और अगर आपने कर लिया, मैं अभी दिखाऊंगा कि मैं भी कैसे करता हूँ। हो सकता है ट्रेनिंग 10 मिनट लेट हो जाए, तो मैं आपको आज सिखा के जाऊंगा बेसिक चीजें क्या करनी है, इससे रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है। अब कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? आपने दिखाया कि आप हो क्या, आप करते क्या हो, आप दे क्या सकते हो। अब दोगे कैसे? वो पर्सन आपसे कनेक्ट कैसे करेगा? आपको एक ऑप्शन भी देना पड़ेगा ना। अगर उसने देखा और उसके माइंड में एक चीज ये नहीं डाला कि अगर आप मेरे से जानना चाहते हो, या फिर मेरे साथ काम करना चाहते हो, या फिर मेरे प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो एक कॉल टू एक्शन दे दो। जस्ट टाइप यस, या फिर मुझे मैसेज करो। आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखना, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखो। आपको जो कंफर्टेबल है, आपकी ऑडियंस जैसे समझती है, आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो 4 स्टोरी आपको समझ में आई? अच्छा, किस किस को ये सारी चीजें समझ में आई? अच्छा, काफी सारे लोगों को समझ में आई। काफी सारे लोग वीडियो के अंदर भी हैंड रेस कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये चीज अगर आप एक्टिविटी कर लेते हो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट आने वाला है। और हाँ, बिल्कुल। ओके ओके, चलो। अब देखो, लास्ट में मैंने बताया ना कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कंटेंट आप अपनी ट्रेनिंग से निकाल सकते हो। जो भी रील्स स्क्रॉल करते हो, अभी तक आपने रील्स स्क्रॉल किस लिए किया है? एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अब रील्स को स्क्रॉल मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं है रील्स नहीं स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, लेकिन मैं रील्स स्क्रॉल करता हूँ अपने कंटेंट को निकालने के लिए। कॉल टू एक्शन कैसे करना है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ इसके बारे में, उसके बाद मैं आपको कॉल टू एक्शन के ऊपर बता देता हूँ। ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर। ठीक है। अब इससे आपको समझ में आएगा कि जो हम गलतियां करते थे वो गलतियां नहीं करनी। ओके। देखो, मेरी पहली स्टोरी जो मैंने बताया, पॉजिटिव वाइब्स, मेरी फोटो। मैंने क्या लिखा, आप हिंदी में भी लिख सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जरूरी नहीं इंग्लिश। ये लिखना कैसे है ये भी हम सीखेंगे। ये देखो, इंस्टाग्राम ना लगता देखने में छोटा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज है, और इसके अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको यूज कर हम अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रांड बना सकते हैं, और अपने आप को, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो लिखना, ये लिखना है। देखो मैंने क्या लिखा है, ईच मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, मतलब हर सुबह हम अगेन, फिर से जन्म लेते हैं। लेकिन जन्म तो लेते हैं, अब इसके बारे में आप समझ लेना, मुझे डिटेल्स में नहीं जानना है। ठीक है। और ये मैंने कब अपलोड करी थी? 24 घंटे पहले, मतलब कल 8 बजे ही मैंने करी थी। यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है सुबह ना। मतलब जो बता रहा हूँ मैं करता भी हूँ एक्टिविटी, ऐसा नहीं है। और इससे रिजल्ट आता है तभी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई रटी रटाई बातें नहीं है आपको। अब दूसरी में मैंने क्या किया, इस वीडियो में मैंने क्या बताया कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर, और थोड़ा सा इसमें मैंने मोटिवेट किया है और थोड़ा सा फन भी ऐड किया है। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने दिखाऊंगा, आप स्टोरी पे जाना, विजिट कर लेना, वहां पे चीजें आपको मिल जाएंगी। हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जिन लोगों को चीजें नहीं समझ में आई हैं वो क्या करना है, आपको मीटिंग ले रहे हो, एक कंटेंट आपको डेली मिल जाता है क्या, आप ट्रेनिंग लेते हो सुबह की, उसको रिकॉर्ड करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे आप जब मेनू के अंदर जाओगे ना, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, सेटिंग्स वगैरह दिखेंगी। यहीं पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी दिखेगा। कुछ लोगों में नहीं होगा, जो बहुत ज्यादा पुराना फोन होगा उसमें नहीं होगा, लेकिन जो नए फोन है उसमें भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है, सॉरी, यहाँ पे 3 डॉट, हाँ, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है सेटिंग के पास में, इस पे क्लिक करना और एडिट टाइटल्स पे आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो भी आपको ऊपर शो करना है, कुछ चीजें हैं जो कि अभी मैंने नहीं करा है, उस पे प्लस पॉइंट का ऑप्शन है, और जो मैंने कर रखा है उसमें माइनस का है। तो जो चीजें मैंने कर रखा है यहाँ पे शो कर रहा है। अपनी सेटिंग्स को ऐसे कर लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट अपना ऊपर लेके आना, और उस स्क्रीनशॉट पर, चलो मैं भी एक स्क्रीनशॉट कर ही लेता हूँ, बता रहा हूँ तो।
और ये कंटेंट आपको विशेष ध्यान रखना है, डेली एक कंटेंट मिल जाता है। आपने चालू कर दिया, अब आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमर भी शो हो रहा है, देखो सेकंड चल रहा है, रिकॉर्ड भी हो रही है। तो स्टोरी हो गई। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अपने बारे में है ना, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसकी चीजों के बारे में। अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो इसको रिकॉर्ड करना है और वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन लिख के आपको डालना है। अभी कॉल टू एक्शन मैं बताऊंगा। तो काफी सारे लोग हमारे साथ सीख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है सीखते हुए? चीजें अच्छी लग रही हैं? लग रहा है कि अब कुछ नेक्स्ट लेवल का हो सकता है? बिल्कुल। चलो, काफी सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुका है। आप सारे लोग ये चीज कर लो, यही मेन कंटेंट है। दिन में एक स्टोरी आपकी मीटिंग की अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि कॉल टू एक्शन, और ये लास्ट है। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना आप सभी लोग, ये गलती मत करना। और अगर जिसको डीप में जानना है, पहली चीज तो आपके पास यूट्यूब है। दूसरी चीज, आपको मेरे से अगर पर्सनली पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हो। विपिन जायसवाल सर्च करोगे तो 4-5 अकाउंट आएंगे और 4 के चारों मेरे ही हैं। आपको ये भी बताऊंगा क्यों बनाना चाहिए 4 से 5 अकाउंट। एक दुकान के भरोसे मत बैठना, हो सकता है वो बंद हो जाए तो दूसरी दुकान आपकी ओपन होनी चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा था कॉल टू एक्शन की। अब पहली स्टोरी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वाइब्स डाली, गुड मॉर्निंग मैंने लोगों को बोला अपनी ऑडियंस को। दूसरे में मैंने कुछ मोटिवेशनल बोला और वहाँ पे कुछ फन भी ऐड कर दिया मैंने। देखो जैसे ये यहाँ पे आमिर खान ने बोला है ना, तो ये सारी चीजें कुछ क्लिप्स हैं जिनको लोग एंटरटेन करते हैं, लोग यूथ कनेक्ट होते हैं इससे, और ज्यादातर लोग यही देखते हैं। और तीसरी स्टोरी मैंने क्या बताया, मैं क्या करता हूँ। मैंने कल टीडीआई मॉल के अंदर मैंने मिस्टर रामजस शर्मा सर के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग हुई थी, है ना। सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया था, प्लानिंग करी थी मैंने मंथ की। मैंने क्या लिखा, मैंने जो सीखा, सितंबर मंथ प्लानिंग अभी स्टार्ट हुआ है तो इसकी प्लानिंग हम करते हैं। तो लोगों को दिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी। लास्ट में, चलो मेरी मीटिंग थी इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आपने जो रिकॉर्ड किया उसको अपलोड करो और लास्ट में कॉल टू एक्शन यही होता है अब जो मैं बता रहा हूँ। इफ यू वांट टू वर्क विद मी, अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो, अब सारा दिन तो आपने अपने बारे में बताया, आप क्या करते हो, आप क्या दे सकते हो, ये तो बताया, लेकिन आपने कॉल टू एक्शन तो दिया ही नहीं। तो बंदा सीधा आएगा और सीधा निकल जाएगा। अब उसे यहाँ पे एक ऑप्शन देना है कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो जस्ट टाइप यस। बस अगर वो करना चाहता है तो यस टाइप कर देगा। और ये चीज अगर आप डेली कर रहे हो, एक ही पर्सन को दिख रही है, जो चीज ज्यादा दिखती है वही ज्यादा बिकती है। एक ना एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन वो मैसेज कर ही देगा, मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। क्योंकि आप उससे ना बिल्कुल हटके काम कर रहे हो। तो समझ आई चीजें? आज के लिए इतना ही, है ना। मैंने कोशिश की कि बहुत सरल शब्दों में आपको बताने की, और आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। और जो भी समझ में नहीं आया हम आपको पर्सनली भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट, अभी देखो पेशेंस बना के रखना है हमें, अभी हमने स्टार्ट किया है और इसके बारे में हम डीप में जाएंगे, ताकि हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा आसानी है और मैं बहुत ज्यादा आसानी से ग्रो कर सकूं। ठीक है, आज तो आज की ट्रेनिंग यहीं तक। बाकी मैं इनवाइट करूंगा आज के होस्ट मिस्टर अमित सर आए और मीटिंग को वाइंड अप करने की तरफ ले जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने आज बताया इंस्टाग्राम के बारे में, है ना।